उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम सारे मंदिरों में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका जन सैलाब उमड़ पड़ा है और लोगों में बस यही चाहत है किसी तरह कान्हा के दर्शन करें, कृष्ण के दर्शन करें और मन को तृप्त करें। ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ कमल कुमार संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं और डॉक्टर विजया माधव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुशील चौधरी मथुरा से जुड़े हुए हैं, रतन पटेल चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। तमाम सारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे कमल कुमार के पास चलेंगे जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। कमल, दिल्ली में इस वक्त किस तरह का नज़ारा देखा जा रहा है भव्य जन्माष्टमी के मौके पर? शोर ज्यादा है जिसकी वजह से कमल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार आपको तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इस वक्त भव्य जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनमें एक हर्षोल्लास है, एक खुशी है जिसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए लगातार लोग मंदिरों में जा रहे हैं और कान्हा और कृष्ण का दर्शन करना मात्र एक उद्देश्य है। और इसी बीच आपको सीधे मध्य प्रदेश ले चलेंगे जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और इसलिए जिनकी ड्यू डेट है, मतलब 28 दिन बाद या 84 दिन बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, उसके बाद दूसरा टीका भी लगवाना है। ये अपन ने कर लिया तो सुरक्षा चक्र दे देंगे, सुरक्षित अपने आप को कर लेंगे। याद रखें, माँ भी उसी की मदद करती है जो अपनी मदद आप करता है। हम कुछ करेंगे और सब भैया को बोल देंगे तुम कर लेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचे हुए थे और तमाम सारी बातें कर रहे थे। हम बात करें अपनी खास पेशकश में माखन चोर नंद किशोर की, जहां पर इस वक्त समूचे देश प्रदेश में इस वक्त जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है। हर्षोल्लास की तरह से ये पर्व मनाया जा रहा है। तमाम जगह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां इस त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह है, हर्षोल्लास है और सभी की ये उम्मीद होती है इस मौके पर कि मंदिर जाएं, कान्हा के दर्शन करें और जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति श्री कृष्ण करें। और लोग घरों पर इस पर्व को बहुत धूमधाम तरह से मनाते हैं, अपने घर में झांकी सजाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं और समूचे देश में इस वक्त ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले साल कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पाए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तस्वीर बिल्कुल उलट है। आपको बात बता दें, लखनऊ के पुलिस लाइन में इस वक्त जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। जन्मोत्सव का आयोजन तो है ही, लेकिन जन्मोत्सव के साथ ही योग माया का भी प्रकटीकरण का दिवस आज है। और यह अद्भुत संजोग उत्तर प्रदेश की धरती में, ब्रज क्षेत्र की उस धरती पर हुआ था कि सभी उत्तर प्रदेश को इसका सौभाग्य प्राप्त है। आज के इस अवसर पर मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तो आप सुन रहे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो लखनऊ के पुलिस लाइन पहुंचे जन्माष्टमी के मौके पर और तमाम सारी बातें वो मंच से कह रहे थे। तो देश प्रदेश भर में लगातार जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। तमाम सारे श्रद्धालु भक्त इस वक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर विजया माधव जुड़ी हुई हैं पंचराय दर्शन पीठ से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
विजया जी से हम जुड़ेंगे, उनसे तमाम सारी बातें करेंगे और श्री कृष्ण भगवान को लेकर उन्होंने तमाम सारी रिसर्च की हुई है, बहुत ज़्यादा डीपली, जो कहते हैं कि बहुत गहन अध्ययन किया है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो श्री कृष्ण का जो करैक्टर है, इसे शब्दों में तो आखिर बयान नहीं किया जा सकता। एक बड़ा करैक्टर है, कैनवास है, संपूर्ण कलाओं के स्वामी कहे जाते हैं, कई सारे इनके नाम हैं, तमाम तरह के इन्होंने अपने जो उनका एक जीवन काल था उसमें उन्होंने कई तरह के अभिनय निभाए। इनको एक संपूर्ण अभिनेता भी कहा जाता है और ऐसा अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय के द्वारा एक संदेश दिया जनमानस को, समाज को, कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। एक ऐसी किताब का एक ऐसा नाम है कृष्ण का, जो अपने आप में जिसने कृष्ण को जान लिया, जिसने कृष्ण को समझ लिए उसने सब कुछ जान लिया है। तो एक ऐसा कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण का जिसको शब्दों में, वाणी में नहीं कहा जा सकता, नहीं बतलाया जा सकता, और जिसने कृष्ण को समझ लिया, कृष्ण को जान लिया, तो उसे और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हर विधाओं के, हर अभिनय के वो, हर कलाओं के वो स्वामी हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में वो सारे अभिनय के हर चरित्र को निभाया है, चाहे वो एक बेटे का हो, चाहे वो एक प्रेमी का हो, चाहे वो एक योद्धा का हो, और सब में वो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने जो जो कहा है, अगर आप गीता का अध्ययन करते हैं, गीता को समझ लेते हैं, तो शायद आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको बता दें, लखनऊ के पुलिस लाइन में इस वक्त जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम चल रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है लखनऊ के पुलिस लाइन में। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ के पुलिस लाइन से दिखा रहे हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर, लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। मुरली बाजेगी कन्हैया, राधा नाचेगी जरूर। लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर, लागे सावन का महीना मुरली बाजेगी जरूर। तो आप देख रहे थे लखनऊ के पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व में भव्य आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अभिनय उपाध्याय जुड़ गए हैं मथुरा से, कृष्ण की जन्मस्थली से। अभिनय, इस वक्त मथुरा का नज़ारा क्या है? तमाम सारे भक्त सुबह से ही, कल से ही वहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तस्वीरें उस वक्त वहां कैसी हैं? हम वापस अभिनय के पास आने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माखन चोर नंद किशोर। समूचे देश में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भव्य सजावट है और जो श्रद्धालु हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही। तमाम सारे मंदिरों में हमारे साथ मथुरा से अभिनय उपाध्याय जुड़े हैं, जन्मस्थली जो कृष्ण की है वहाँ से। अभिनय, इस वक्त अगर मथुरा की बात करें, आप कल से कई दिनों से लगातार वहाँ लोगों का पहुँचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त वहाँ का नज़ारा कैसा है, क्या क्या तैयारियां की गई हैं, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद हूं, जहां पे श्री कृष्ण का ताकोत्सव रात को 12 बजे किया जाएगा। नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। और जो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो बड़े धूमधाम से मथुरा में मनाया जा रहा है और सारी तैयारियां शासन प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। और यहाँ पे बात की जाए जन्मभूमि पे श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पे आस पास से नहीं बल्कि देश विदेशों से लोग अपने आराध ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। बात करें अभिनय से हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभिनय बता रहे थे कि मथुरा का अगर बात करें, मथुरा की कृष्ण जन्मस्थली की लगातार जो भक्त हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। भव्य तैयारियां की गई हैं और सबको बस इंतज़ार है रात के 12 बजने का, जब भगवान का अभिषेक किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी, भगवान के दर्शन जो हैं वो भक्त कर पाएंगे। समूचे देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही, हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। खूब तैयारियां की गई हैं, मंदिरों को पूरी तरह से सजा दिया गया है, फूलों से, मालाओं से, नए रंग बिरंगे कपड़ों से सारे मंदिर इस वक्त सजे हुए हैं और भक्तों में एक आस्था देखी जा रही है, खुशी देखी जा रही है कान्हा के दर्शन करने की,
कृष्ण के दर्शन करने की। लोगों में तमाम सारे रूपों में विराजमान है श्री कृष्ण। कोई इन्हें किसी रूप में पूछता है, कोई इन्हें एक प्रेमी के रूप में पूछता है, कोई इन्हें बेटे के रूप में पूछता है, कोई इन्हें अपने दोस्त के रूप में पूछता है। तमाम सारे रूप हैं जिनको लेकर लोगों के मन में कई सारी धारणाएं हैं। इनको लेकर लोग अलग अलग तरह से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तमाम सारे भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं। तो देश के सभी जो बड़े बड़े मंदिर हैं इस वक्त सजे हुए हैं। छोटे मंदिर वहाँ भी सजावट की गई है। हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। समूचे देश में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। भक्त और श्रद्धालु जो हैं लगातार मंदिर में जाने का उनका सिलसिला चल रहा है और ये रात्रि 12 बजे तक ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है, जब जन्म नहीं हो जाता, जब तक कि अभिषेक नहीं हो जाता, पूजा अर्चना नहीं हो जाती, तो ये भीड़ और ये श्रद्धालुओं की भीड़ हमें लगातार ऐसे ही देखने को मिलती रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर विजया माधव जुड़ गई एक बार फिर से। डॉक्टर विजया माधव, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण पर रिसर्च किया है। आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, आप श्री कृष्ण को किस तरह से समझती हैं, किस तरह से उनको व्यक्त करेंगी? हम डॉक्टर विजया माधव से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कृष्ण मंदिरों की, जहां पर लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लगातार भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं, भक्तों ने मास्क लगाया हुआ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, जो कि एक संदेश देता है कि हमें भक्ति पूजा ये जो परंपराएं हैं उनको तो निभाना ही है, साथ ही साथ हमें ख्याल रखना है कोविड गाइडलाइन का, कोरोना प्रोटोकॉल का, ताकि जो संक्रमण है जो थम चुका है, ख़त्म होने की कगार पर है, वो वापस अपने पांव ना पसारे। इसका खास विशेष ध्यान ख्याल आप सभी को रखना है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कृष्ण और राधा की मनमोहक तस्वीरें हैं। तमाम सारे मंदिरों में इस वक्त जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। सजावट की गई है, फूल मालाओं से भव्य सजावट की गई है, रंग बिरंगे कपड़े पहनाए गए हैं भगवान को और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। और ये पूजा अर्चना का सिलसिला जो है लगातार चलता रहेगा। जो एक समय होता है भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक का, आरती का, पूजा का, वो 12 बजे होता है। कहा जाता है रात्रि 12 बजे के वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वही परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, मनमोहक तस्वीरें लड्डू गोपाल की, श्री कृष्ण की, राधा रानी के साथ, जो अपने आप में मन को द्रवित कर देती हैं, मन को प्रफुल्लित कर देती हैं। आप जितना भी आपके मन में गुस्सा हो, क्रोध हो, परेशानियां हो, अगर आप कान्हा की तस्वीर को एक दिल से खुशी से देख लेते हैं तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा लोगों ने अनुभव भी किया है। समूचे देश में इस वक्त जन्माष्टमी की धूम है। लोग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और सभी खुश नजर आ रहे हैं, कान्हा की भक्ति से सराबोर हैं। लोगों ने घरों में अपने मंदिर को सजाया हुआ है, झांकी सजाई हुई है, प्रसाद लोग बनाते हैं, फिर उस प्रसाद का वितरण करते हैं। एक परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसको अभी भी लगातार उसी तरह निभाया जा रहा है। कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ चीज़ें हाईटेक हो गई, लेकिन जो ये परंपरा है कि मंदिरों को सजाना, रात को 12 बजे अभिषेक करना, ये बदस्तूर उसी तरह चलती चली आ रही है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो भक्त हैं वो मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा संदेश है लोगों के लिए कि आप मंदिर में जाएं, आप लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखें और अगर सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो पा रही तो मास्क तो आप ज़रूर लगाएं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग मंदिरों की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जन्माष्टमी का पर्व
धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर समूचे देश में धूमधाम मची हुई है, भव्य सजावट की गई है, लोगों में खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास के साथ लोग ये पर्व मना रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों को सजाया गया है, एक रंग बिरंगी पोशाक पहनाई गई है, फूल मालाओं से सजावट की गई है और एक अलग नज़ारा आज के दिन मंदिरों में दिखता है। खासकर जो मंदिर श्री कृष्ण के हैं वहाँ की तो बात ही कुछ और है, उसको तो बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है, लेकिन बाकी जो मंदिर हैं वहाँ भी तैयारी की जाती है, सजावट की जाती है और धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तमाम सारे रूप हैं श्री कृष्ण के, लड्डू गोपाल कहते हैं लोग इनको, नंद गोपाल कहते हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर श्री कृष्ण की दिखा रहे हैं। मंदिर गुलजार दिखाई दिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के काकू के युवाओं ने मेरी नाग कोरोना दौरान हमारे साथ रतन पटेल जुड़े हुए हैं चित्रकूट से, हमारे संवाददाता। रतन, आपसे जानना चाहेंगे चित्रकूट में इस वक्त किस तरह की तैयारी की गई, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? जिले में जो है जो भगवान श्री राम की तपोभूमि, यहाँ पर जो है कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में बांके बिहारी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो है जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ देश भर से लाखों कृष्ण भक्त जुटे हुए हैं और यहाँ जो है भगवान कृष्ण की जो है आराधना हो रही है और यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर है, यहाँ पर जो है मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया है और यहाँ पर जो रात 12 बजे ठीक जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव होगा और यहाँ पर जो है भगवान बांके बिहारी की झांकी बड़े दिव्यता के साथ सजाई गई है। आपको मंदिर की झलक दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है लगातार जो है भक्त आ चुके हैं, यहाँ पर भीड़ भाड़ लगा हुआ, लगातार जो है यहाँ पर भगवान कृष्ण का पूजन हो रहा है और यहाँ जो है भक्त भगवान की जो है आराधना कर रहे हैं और जो है लगातार जो है यहाँ भक्तों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। रात 12 बजे यहाँ पर जो है पूरी भव्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाया जाएगा और यहाँ पर भजन कीर्तन और तमाम जो है कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चल रहा है। रतन, अगर बात करें कोरोना प्रोटोकॉल की मंदिर में जो प्रवेश हो रहा है, क्या सभी प्रवेश कर सकते हैं या फिर कुछ नियम बनाए गए हैं? कितनी संख्या में आपको अंदर आना है, मास्क लगाना है, तो ऐसा देखने को मिल रहा है या फिर कोई भी आए मास्क लगाए ना लगाए आप आ सकते हैं, कितनी भी संख्या में आ सकते हैं? बता दें कि कोरोना यहाँ पर जो है चित्रकूट जिला कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है पहली बार 2 सालों के बाद पहली बार यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन जो है यहाँ के जो पुजारी है भारती दुबे जी, इनके द्वारा लोगों से जो बाहरी भक्त है उनको उनसे अपील की गई है कि जो घरों में रह के ही भगवान कृष्ण की आराधना करें, मंदिर में ना आए ताकि जो है कोरोना का फैलाव रोका जा सके। बिल्कुल, आप घर से भी भगवान का नमन पूजन कर सकते हैं। शुक्रिया रतन जानकारी के लिए। तो हम लगातार इसी खास पेशकश में बने रहेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं
एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माखन चोर नंद किशोर। समूचे देश में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों में एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व जिस तरह से मनाया जा रहा है, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से सजावट की, भव्य सजावट की गई है। नई नई रंग बिरंगी पोशाक पहनाई गई भगवानों को, और सभी जगह इस वक्त भक्तों का आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त, घड़ी की सुई बढ़ती जा रही, वैसे वैसे भक्तों का जो संख्या है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वापस हमारे साथ डॉक्टर विजया माधव जी जुड़ गई हैं। डॉक्टर विजया माधव जी, आपसे हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सारी रिसर्च की है भगवान श्री कृष्ण को लेकर। हविषा विधेयक, तो आज भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के ये जो निर्गुण निराकार थे, उन्होंने गुण साकार होकर के भक्तों के लिए भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मय, तो निराकार होते हुए भी वो सगुण साकार हुए, जिससे कि भगवान के शरणागत हो सके, भक्त उनके निकट पहुंच सके, और उनका जो संबंध है मई सर्वमिदं प्रोतम मणिगणा ममे वांशो जीवलोक के जीव भूता सनातना, कि मैं ही, मेरे ही तो ये अंश हैं। लेकिन आदमी आज भौतिकता की चकाचौंध में इतना हुआ है, इसीलिए उनको याद दिलाने के लिए अवतार लेना पड़ा, और उस अवतार की स्मृति को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं जन्मोत्सव मना करके। और मेरा तो जन्म ही मथुरा का है, और मथुरा में जन्म लेने का कारण मेरा तो यहाँ कानपुर आके कानपुर को कानापुर बनाने के लिए और धूमधाम से मैं मनाती हूँ ये जन्माष्टमी, कि जिससे लोगों को अपने नैतिक चेतना, जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और दर्शन और जो एक सिद्धांत और गीता का जो सिद्धांत, जिस तरह का प्रवृत्ति मार्ग से कैसे निवृत्ति मार्ग में जाया जा सकता है, और उसके लिए किस प्रकार से चेतना जागृत की, उसका मैं जन जन तक प्रचार करती हूँ। और 20 साल से मेरी ये संस्था चल रही है, और आज बहुत भक्तगण आएंगे, और रात के 12 बजे उनका महा-स्नान होगा, और महा-स्नान के बाद गोपवाल, जैसे हम लोग नंदोत्सव मथुरा वृंदावन में और गोकुल में जो नंदोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही रात्रि भर यहाँ पर भजन कीर्तन और नृत्य, गोपियां लहंगा और चुनरी ओढ़ करके पूरा ब्रज मंडल बना दिया जाता है। यहाँ माधव धाम में ब्रज मंडल की ही झलक आपको देखने को मिलेगी रात के 12 बजे। डॉक्टर विजया जी, हम आपसे ये भी जानेंगे कि आजकल लोग जरा जरा सी बातों में परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, शुरुआत से लेकर अंत तक वो कहीं निराश नहीं नजर आए और हमेशा मुस्कुराते रहे। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता छूट जाते हैं, फिर उनका पालन पोषण नंद बाबा यशोदा जी क्या होता है, फिर वो भी छूट जाते हैं, और उसके बाद जिनसे उनको प्रेम होता है, और उस प्रेम की तो व्याख्या हम नहीं कर सकते, राधा कृष्ण के बीच जो प्रेम हुआ, और राधा भी छूट जाती हैं, फिर भी श्री कृष्ण लगातार मुस्कुराते रहते हैं। कहीं निराशा का भाव उनके व्यक्तित्व पर नजर नहीं आया।
ये दरअसल उन्होंने आचरण के द्वारा, सदाचार के द्वारा लोगों को एक संदेश दिया। अधिकांश लोग कथन कुछ कहते हैं, सिद्धांत कुछ और कहते हैं और व्यवहारिकता कुछ और होती है। और हमारे कन्हैया ने व्यवहारिकता को उतारा पहले इस पार्थिव जगत में, और व्यवहार के द्वारा सिद्धांतों को सिद्ध किया कि वो रण छोड़ करके भी, रण छोड़ कहलाना भी उन्होंने उपयुक्त समझा, क्योंकि उनके रण छोड़ने से हजारों लोगों की जान बच रही थी। हजारों लोगों को वो जरासंध जो बैठा के आया था यज्ञ वेदी पर कि अगर मैं हार गया तो मैं आपका सिर भंजन कर दूंगा, तो उन्होंने कहा अरे इतने महिलाएं अनाथ हो जाएंगी, इससे उपयुक्त है कि मैं भाग जाऊं, इसको जिता दूं। तो कोई सोचिए अपनी हार मान करके सामने वाले को जिता दे, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा। कुल मिलाकर विजया जी ये कह सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे नाम जिनसे लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, कहना पसंद नहीं करते, उसमें भी उन्होंने अब ऐसा चरित्र ढाला, ऐसा संदेश दिया कि कोई बुराई नहीं। अगर आप किसी रण को छोड़ते हैं किसी के भलाई के लिए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप माखन अगर खाते हैं, लोग कहते हैं कोई चीज़ हम चोरी करके खाते हैं, चोर कहलाते हैं। उन्होंने माखन चोरी करके खाया जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी, इतना माखन उनके घर में होता था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो उनको किसी तरह से कोई वो नहीं था कि एक संदेश देने की कोशिश की कि किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं है। यही समतावादी दर्शन है जो आज हम लोग बड़े बड़े समाजवादिता की जो बातें करते हैं, तो समत्वम योग उच्चते, यही समाजवाद है। तो उन्होंने तब बताया कि अगर हमारे गरीब बच्चे अगर वो भूखे रहे, मेरे यहाँ तो 9 लाख गौ हैं, अगर पालक भूखे रहे तो मेरे खाने से क्या लाभ होगा। तो उन्होंने चोर कहलाना भी उपयुक्त समझा। अगर चोर कहलाने से भी और किसी का भला हो रहा है, उनका जो मित्र था मनसुका, जो इतना गरीब था और मनसुका की एक हड्डी एक एक गिनी जा सकती थी, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने चोरी करना भी एक धर्म समझा कि चोरी भी धर्म हो सकती है। इसीलिए उन्होंने धर्म की एक निश्चित परिभाषा नहीं दी कि देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म कैसा होगा, कब क्या होगा। उन्होंने डिफरेंट समय पे डिफरेंट टाइप की परिभाषाएं इंगित की, कहाँ पर क्या धर्म होगा। कहीं कहीं चोरी भी धर्म हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर विजया, उनको एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। उनसे बड़ा महान रणनीतिकार शायद सदियों में, युगों में नहीं हुआ है। और धर्म को लेकर अगर कुछ छल कपट भी किया जाता है तो उन्होंने संदेश दिया धर्म के लिए अगर कुछ गलत भी करना पड़े उसको भी करना चाहिए, धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। निसंदेह अगर आप नैतिकता अनैतिकता की परिभाषा ये सापेक्षिक है, ये निरपेक्ष नहीं है, ये हर युग में बदलती रही है, बदलती रहेंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि किस समय क्या चीज नैतिक है, क्या चीज धर्म है, क्या चीज अधर्म है, ये तत्काल परिस्थितियां निश्चित करती हैं। ये ग्रंथों के लिखे हुए धर्म की पुरानी जो परंपराएं हैं, परंपरागत धर्म को इसीलिए उन्होंने नहीं माना। बहुदेववाद का खंडन क्यों किया, गोवर्धन पूजा की स्थापना क्यों की, एकेश्वरवाद की स्थापना क्यों की, इसीलिए की गई। ये हम परंपराओं से जो चला आ रहा है धर्म, जो नैतिकता की जो परिभाषाएं चली आ रही हैं, हमको आज विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी क्या उपयुक्तता है, क्या उपयोगी है, और जो उपयोगी होगा वही धर्म होगा। और धर्म का मतलब है कि सबके लिए सार्वभौमिक हो, सार्वदेशिक हो, सार्वकालिक हो। धर्म कोई एक पक्षीय नहीं होता, एक देशीय नहीं होता। जो धर्म ब्रज में है वो बाहर उपयुक्त नहीं होगा। अरे वो न्यूयॉर्क लंदन की गलियों में भी वही धर्म है जो हमारे ब्रज मंडल में है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत बृहद, अभी कभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि उनके चरित्र को, तो उनके चरित्र के बारे में तो चरित्र तो एक बंधन है ना, और वो बृहद रूप में है, ब्रह्म में, कृष्णो ब्रह्म शाश्वतम। जब हम ब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में, ब्रह्म रूप में जब जानते हैं, तो भला उनके चरित्र को कैसे अनुबंधित किया जा सकता है। चरित्र तो एक परिधि है, एक सीमा रेखा है। हम उन्हें परिधि में या किसी भी नाम से, आपने कहा नाम बहुत सारे, अरे वो बहुआयामी व्यक्तित्व है। आप क्या क्या नाम दोगे तो भी आपके नाम ओछे पड़ रहे हैं। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि आपके नाम, हर व्यक्ति ने अपना अपना नाम दिया, हर व्यक्ति ने अपने अपने भाव से उनकी पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई दी कि अरे अभी वैसे नहीं हो पाया जो हमें होना चाहिए था। मीरा की आराधना अपने ढंग की, राधा का प्रेम अपने ढंग का, लेकिन आज भी भक्तों का जो प्रेम है, जो गोपी भाव है, जो वल्लभाचार्य ने जैसे सर्वात्म भाव की व्याख्या की, जो गीता में हमारे वासुदेव सर्वमिति की जो व्याख्या की जा रही है, वो कहीं ना कहीं अभी भी हमें लग रहा है कि नहीं, अभी कम है, हमें अभी और होना चाहिए। और तो भक्त का मतलब ही यही है कि उसको कहीं भी परिसमाप्ति नहीं नजर आती, वो और प्रेम करना चाहता है। तो उनके जितने भी नाम दिए गए वो भी नाम कम है, तो नाम और कितने भी और नए नाम दे दिया जाए
उन्हें यहाँ तक कि छलिया भी कहा गया, चीर हरैया भी कहा गया, लेकिन ये नहीं देखा कि चीर बढ़ैया भी है। जो चीर हरैया है वो चीर बढ़ैया कैसे हो सकता है? ये उनकी जो लीला है, उनके जो नाम है, उन नामों के पीछे बड़ा दर्शन छुपा हुआ है। बिल्कुल, हर लीला में उन्होंने हर लीलाओं में एक संदेश देने की कोशिश की समाज को कि आप अगर इस तरह से अपने जीवन के मार्ग पर चलेंगे तो शायद आपको आपकी राह आसान होगी, आप सशक्त होंगे, आप कामयाब होंगे। डॉक्टर विजया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और तमाम सारी जानकारी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हमारे साथ साझा की। तो श्री कृष्ण का जीवन परिचय इतना आसान नहीं है और अगर आप उनको समझ जाते हैं तो सब कुछ समझ जाते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश माखन चोर नंद किशोर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।